नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं से विषय गणित। विषय गणित में हम 5.2 के सवाल हल करेंगे, जहां पर हम 5.2 के 1 से 10 तक के प्रश्नों को भाग 1 में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब भाग 2 में हम 11 से 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब हम देखते हैं 11वां सवाल। एक एपी दे रखी है, एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम दिया है वो देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे ए बराबर हमारे पास 3 दे रखा है, सार्वंतर 15 माइनस 3 12, और बता रखा है उन्होंने कौन सा पद यानी ए। 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद यानी ए 54 बराबर कितना है 132 अधिक है। अब इनका अपन पूर्ण लिख लेते हैं। तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ दे रखा है 54, 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर 132। अब ये हमारे पास दे रखा है 3, 3 प्लस एन का मान हमारे पास दे नहीं रखा है, और डी हमारे पास 12 है, माइनस 3, 54 में से 1 गया तो 53, और डी हमारे पास 12 दे रखा है बराबर 132। देखो ये माइनस है, इसका अंदर गुना होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 12 का गुना एन में होगा, 12 एन माइनस 12, एन 12 माइनस 12, और ये माइनस 53 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 636 बराबर 132। ये माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एन 12, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 8 4 748, सॉरी 648 बराबर 132। अब 648 माइनस का है, बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 की शून्य, 80 ले 6 4 3 7, 7 ने 8, 6 ने 7, एन 780। ये एन ये 12 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। हम 12 से इसको काटेंगे, एन 780 12 12 12 में 12, 12 24, 12 36, 12 14, 12 60, 12 72, 72 6 बार अब बचे हमारे पास 6, 12 5 60, यानी 12 से ये कटेगा हमारे पास 65। तो एन बराबर हमारे पास आया 12। तो मतलब कौन सा 65वां पद कौन सा होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम अतः लिखेंगे, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसी के साथ होता है 11वां सवाल समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 12वां सवाल। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब ए 100 का अंतर अगर 100 है, तो क्या ए 1000
पदों का अंतर क्या होगा, मतलब ए हजार पदों का अंतर क्या होगा, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि अगर 100वें पदों का अंतर समान है तो क्या 1000वें पदों का अंतर भी समान होगा। तो हमें वही बताना है कि समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि माना दो समांतर श्रेणी क्रमशः ए 2A 3 है और यहाँ B 2B 3B। अब इनके पदों का अंतर मतलब अंतर वाला चिन्ह ये रहेगा 100, है ना। तो हम देखते हैं A+n-1 इंटू डी, A+n-1 इंटू डी बराबर 100। तो यहाँ हम A99 के लिए देखते हैं, मतलब आज 100वें पदों के लिए पहले 100वें पदों का अंतर देखते हैं, फिर 1000वें पदों का अंतर देखेंगे। ए बराबर हमने ए माना, एन हमारा 100-1 इंटू टी। यहाँ हमने टी माना है इसे 100-1 इंटू डी बराबर 100-99 डी। ये माइनस का अंदर गुना होगा तो ये बी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 99 डी बराबर 99 डी, ये माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा A-B बराबर 100। मतलब 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। अब हम देखते हैं 1000वें पदों का अंतर। तो सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, A+1000-1 इंटू डी और B+1000-1 इंटू डी बराबर 100। ये माइनस का सेम हो जाएगा, ये B-999 डी बराबर 100। ये 99 से 9 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, A-B बराबर 100, यानी 1000 पदों का अंतर भी कितना है, 100 है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः दो समान समान सार्वंतर वाली श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। अतः समान सार्वंतर वाली एपी के 1000वें
1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा। इसी के साथ 12वां सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 13वां सवाल। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो हमें ये बताना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी कि 100 से बड़ी और 1000 से छोटी संख्या कितनी है जो 7 के पहाड़े में आती है। तो सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या देख लेते हैं एपी। सबसे पहली है 105 जो 7 के पहाड़े में आती है। उसके बाद है अगर 105 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112। 112 में 5 जोड़ेंगे तो 119 और डॉट डॉट करके अंतिम संख्या जो है 7 से विभाज्य है वो 994। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर हमारे पास 105 दे रखा है, डी बराबर 7 दे रखा है, ए एन बराबर 994 और हमें ज्ञात करना है एन, यानी कितने पद है टोटल वो ज्ञात करना है। तो सब सूत्र लिख लेते हैं। ए एन बराबर 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 994,105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास 7। 105 बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर 7 एन और 7। ये 7 माइनस का है बराबर के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 994 में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1001 माइनस 105 बराबर 7 है। 105 1001 में से जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 896 बराबर 7n। अब ये 7 गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 896 बटे 7। अब आप 896 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा 1 19 हो गया। 7 एकम 7 7 दूनी 14 है ना, 2 बार 14 14 19 में से 14 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6, सॉरी 5 बचेंगे तो 8 7 56 56 हो गया 8 बार। हमारे पास n बराबर आया है 128, यानी कि टोटल कितने पद हैं 128 पद है 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित। तो हम लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कुल 128 है। इसी के साथ होता है 13वां सवाल समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 14 सवाल। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यहाँ हमें लिमिट संख्या दे रखी है 10 और 250। पिछली बार हमें दे रखा था 3 अंकों वाली संख्या। ये सवाल भी सेम उसी की तरह होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपी बनाएंगे, यानी 10 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है, तो 12, 16, 20 और अंतिम संख्या कौन सी है हमारे पास जो 4 के गुणज है, तो वो है 248। यानी हमारे पास ए बराबर है 12, डी बराबर हमारे पास 4 है, एन बराबर हमारे पास 248 है और एन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 248, 12 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास 4 दे रखा है। 12 बराबर के इधर आ जाएगा 248 माइनस का हो जाएगा बराबर 4n और 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे और 2 ऐसे कैसे। अब ये 4 प्लस माइनस का है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4n ऐसा कैसा 240
4n। अब ये 4 गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। n बराबर 340/4। अब हम इसे काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 के फाड़े में 34 आते हैं, 32 आते हैं और फिर बचेंगे 2, यानी 4 पंजे 20, यानी 85। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? 85। तो हम लिखेंगे अतः 10 व 250 के बीच में 4 के गुणज 85 है। इसी के साथ होता है 14 सवाल समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 15 सवाल। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में 63, 65, 67 और 3, 10 और 70 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर 2 एपी दे रखी है, उसमें हमें दोनों एपीओ में n का मान कौन सा मतलब nवा पद है, वो कौन सा पद है जो बराबर होगा। तो हमें n का मान निकालना है। तो जो n का मान आएगा वो इन दोनों एपीओ का n वो है, वह nवा पद बराबर होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दोनों एपीओ में। प्रथम एपी में फर्स्ट एपी में लिखते हैं फर्स्ट एपी 63, 65, 67, जहां पर हम a बराबर देखते हैं 63, d का मान हम निकालते हैं 65 में से 63 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। और d, हाँ ये हो गया। अब दूसरी एपी देखते हैं सेकेंड एपी। सेकेंड एपी है हमारी 3, 10, 17, जहां a के बराबर 3 है और d बराबर 10 में से 3 गए तो 7 बचे। दोनों एपीओ बराबर रहेगी एक दूसरे के। तो हम यहाँ दोनों सूत्र लिखते हैं वही वाला, a बराबर n-1 इंटू d बराबर इंटू d। हमारे पास a बराबर है इधर 63, n हमें ज्ञात करना है और d के लिए हमारे पास 2 है। a बराबर इसमें है 3, n हमें निकालना है और d बराबर हमारे पास है 7। 63 ऐसा कैसा रहेगा? सॉरी, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, आई फॉरगेट इट। 2 का गुणा n हुआ 2n माइनस 2। 3 ऐसा कैसा 7n माइनस 7। 63 ये माइनस के 2, ये प्लस के है। 63 में से माइनस 2 होएगा तो हमारे पास बचेंगे 61 प्लस 2n बराबर इधर 7 माइनस के हैं, 7 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 4 हमारे पास बचेंगे प्लस 7n। अब ये माइनस के 4 है, बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 61 प्लस 4, और ये 2n प्लस के हैं, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7n माइनस 2n। सिक्सटी फाइव हो जाएंगे यहाँ पे 61 प्लस 5 4 65, और 7 में से 3 गए, 7 में से 2 गए तो हमारे पास बचे 5। अब इधर देखते हैं 5n। अब ये 5 जो है गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो n बराबर 65
बटे 5, 65 से 65 कटेंगे 13 बार। तो हमारे एन बराबर कौन कितना आया? 13। तो एन के 13वें पदों एन के 13वें मान के लिए एनवे पद बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे अतः एन के मान 13 के लिए एनवे पद बराबर होंगे। इसी के साथ हमारा 15वां सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 16वां सवाल। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। अब प्रश्नानुसार A3 यानी तीसरा पद A3 बराबर है हमारे पास 16। तो होगा 1 + 2D बराबर 16। अब हम देखते हैं 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7A7 माइनस A5 बराबर 12। A7 यहाँ देखते हैं A7 है तो हमारे पास होगा 1 + 6D माइनस A5 है तो 1 + 4D बराबर 12। ये 4D, ये माइनस है, माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 1 + 6D A - 4D बराबर 12। ए से ए कट गया, 6D में से 4D गया तो हमारे पास बचे 2D बराबर 12। ये 2 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 12/2। तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। अब D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में, समीकरण हम 1 इसे मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है कि 1 + 2D बराबर 16। A + 2D बराबर 16। D का मान है हमारे पास 6। तो 1 + 2 × 6 बराबर 16। तो यहाँ हमारे पास 12 बराबर 16। ये 12 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 16 - 12। ए बराबर हमारे पास बचेंगे 4 प्लस का 4। तो अब हमारे पास सार्वंतर भी है और मान ए भी है, ए का मान भी है। तो अब हम इस सम एपी बना सकते हैं। तो एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। तो हमारे पास प्रथम पद है 4 + 6, सॉरी 4 + 6, हाँ, तो हमारे 10 हो जाएगा। अब अगला पद है 10 + 6, 12 + 6, 16, 6, 22। तो हमारी एपी होगी एपी होगी, सॉरी, एपी बराबर होगी हमारे पास 4, 10, 16, 22। इसी के साथ सवाल नंबर 16 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 17वां सवाल, जहां एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 और 253 के अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर हमारे पास आएगा 8 में से 3 जाएंगे तो डी बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम एपी को घटते क्रम में लिख देंगे। एपी को घटते क्रम में
तो 253, देखो यहाँ प्लस का है हमारे पास, सीधी साइड के लिए, उल्टी साइड के लिए हमारे पास डी बराबर आएगा माइनस। 253 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 248, 248 में से 5 गए तो 243, अतः हमारी एपी बन गई 13, 8, 3, यह हमारी एपी बन गई। अब हम एपी में हमारा ए पद है 253, डी बराबर हमारे पास -5, और हमें A20 याद करना है। ये याद करना है, सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं A20 बराबर 1 + n-1 इंटू डी। ए बराबर है मेरे पास 253, n20 -1, डी हमारे पास -5। 253 ऐसा कैसा, 19 बचा, 19 - 5, तो हम 19 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास 253 माइनस हो जाएगा 95। अब 253 में से 95 जाएंगे, 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचे, 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 8, यहाँ एक इधर दे दिया तो हमारे पास हो गए 14, 14 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 5, इधर 1, 158, तो हमारा 20वां पद होगा 158, तो हम लिखेंगे अतः A20 पद 158 होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 17 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ये तो देखते हैं 18वां सवाल, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं माना एपी ए 2A 3A है। तब प्रश्नानुसार है चौथे व 8वें यानी A4 प्लस यार मतलब A4 प्लस A8 बराबर होगा 24। तो यहाँ देख लेते हैं A4 यानी A + 3D और A + 7D बराबर 24, A और A हो जाएंगे 2A और 7 और 3 हो जाएंगे 10। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 के लिए हम छठे व 10वें पद यानी A6 + A10 बराबर 44, तो 1 + 5D और A + 9D बराबर 44। टू ए 9 और 5 हो जाएंगे 14 बराबर 44। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 हमारे पास है 2A + 14D बराबर 44, और समीकरण 1 है हमारे पास 2A + 10D बराबर
24, यहाँ ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कट गया। 14 में से 10 गए तो 4D, और 44 में से 24 गए तो 0, और 4 में से 2 गए तो 2, यानी 20 बचे। तो D, ये 4 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो D बराबर हो गया 4 चौको 5। D बराबर हमारे पास आज 5 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10D, सॉरी, D का मान हम रखेंगे 5 बराबर 24। 2A प्लस ये हो जाएगा 50, 50 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 50, 24 में से 50 गए तो हमारे पास बचे 26। और ये जो 2 के साथ A के साथ 2 है, ये 2 बराबर के उधर जाएगा, तो वो अभी गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो -26/2। तो हमारे पास A बराबर आ जाएंगे -13। अब हमें अगले प्रथम 3 पद ज्ञात करने, तो प्रथम पद तो हमारे पास आ गया -13। अब हम सारवंतर D से ज्ञात करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 13, तो -13 प्लस 5, ये माइनस का है, प्लस का है, तो 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 8, तो यहाँ हो जाएंगे -8। अब -8 प्लस 5, तो हमारे पास हो जाएंगे -3, -3 प्लस 5, तो अब हमारे पास हो जाएंगे 5 में से 3 गए तो 2 बचे, लेकिन प्लस के, तो हमारी अभिष्टि होगी, अतः AP -13 -8 -3 व 2 होंगी। इसी के साथ 18वां सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज। अब हम देखते हैं 19वां सवाल। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष में उसका 7,000 हो जाएगा? तो हम सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ हमारे पास AP दे रखी है। सुब्बा राव के मासिक वेतन की AP सूची, AP सूची होंगी। A बराबर हमारे पास होंगे 5,000, D बराबर हमारे पास दे रखा है हर वर्ष 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो यानी सारवंतर D, और हमारे पास AN बराबर दे रखा है ऑलरेडी 7,000। किस वर्ष उसकी आय 7,000 हो जाएगी? तो हम यहाँ सूत्र लगाते हैं और हमें एन ज्ञात करना है, यानी कौन से पद में। एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 5,000, सॉरी, एन बराबर हमारे पास दे रखा है 7,000। ए बराबर हमारे पास 5,000 दे रखा है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास 200 दे रखा है। ये 5 बराबर के इधर आ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन का गुणा 200 में होगा 200 एन, और एन माइनस 200। 5,000 में से 7,000 गए तो हमारे पास बचे 2,000। 200 एन, ये 200 प्लस का है, बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा। 2,000 में 200 जुड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 2,200। ये 200 एन गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
एन बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 2 से 22 कटेंगे 11 बार, तो एन बराबर हमारे पास हो जाएंगे 11। तो सुब्बा राव की कौन से वर्ष में और 7,000 वेतन हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में। अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इसी के साथ 19वां सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं इस प्रश्नवाली का अंतिम सवाल। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत से वो 17.5 बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल है, जो पिछला सवाल किया उसी की तरह ही होगा यह सवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामकली ने साप्ताहिक बचत सूची। रामकली की साप्ताहिक बचत सूची की एपी। तो हमारे पास ए बराबर कितना है 50, डी बराबर हमारे पास दे रखा है 17.5 और ए एन बराबर दे रखा है 260.50 और हमें एन इस बार भी ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखते हैं ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास दे रखा है 260.50, ए बराबर 50 प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर हमें पास दे रखा है 17.5। ये 50 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 260.50 माइनस 50 बराबर 17.5 का गुना एन में होगा तो 17.5 एन और माइनस 17.5। अब 207 में से 50 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 157.50 17.5 एन और ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 17.5 माइनस का है, बराबर के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास इधर बचेगा 17.5 एन। अब 157 में 17.5 जुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 55, 7 में 14, 14 का 4, 80 लाए 1, 5 ने 6 ने 7 और ये 174 बराबर 17.5। अब एन, ये 17.5 एन बराबर के इधर आएगा गुणा में, अभी गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो हम सबसे पहले भाग करके देखते हैं 175, तो ये कटेगा 10 बार, तो एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। तो हम लिखेंगे 10, अतः रामकली 10वें सप्ताह में 207.50 रुपए जमा करेगी। इसी के साथ प्रश्नवाली होती है समाप्ति। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।